जय हिंद दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024-25 की तैयारी, तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सिर्फ रिवीजन करना है दोस्तों। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आरपीएफ कांस्टेबल में, तो ये क्लासेस शुरू से अंत तक वॉच कर लेना। एग्जाम तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लास को शुरू से अंत तक वॉच करना, ठीक है। अगर आप दोस्तों देखो, मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास नंबर 20 लेके आऊं, जिसके अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीसीएस कंपनी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना रही है दोस्तों। डीपली पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस के करंट के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे मात्रा में पूछे जा रहे हैं। बिना समय क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें दोस्तों आज टारगेट है 30 का, ठीक है। अब 30 में से आपको 27-28 प्लस होने चाहिए दोस्तों। आप कितने सही करेंगे कमेंट बॉक्स में बताना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस आपको दोनों ही एग्जाम में मिलेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है, बताइए। कनिष्क बिलोंग टू विच डायनेस्टी। अब दोस्तों कम समय बचा हुआ, जितना आप रिवीजन करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके, ठीक है। अगर आप सही में डेडिकेट से पढ़ रहे हैं कांस्टेबल के लिए, तो आप शुरू से क्लासेस देख लेना दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से फंसेंगे, ठीक है। अगर आप कुषाण वंश टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ द मौर्य वंश, दोस्तों कमेंट करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों, बताइए। वेयर वॉज द मुस्लिम लीग स्टेब्लिश्ड। ढाका, भारत, बीजिंग या फ्रांस। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। अब सिर्फ दोस्तों रिवीजन रह गया, जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते कि सर जी कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आप जो रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपके लिए, वो पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। सब कवर हो जाएगा आपका। हमें पूछा मुस्लिम लीग, तो बिल्कुल ढाका बांग्लादेश में दोस्तों। ये ढाका दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों। क्या भाई, बांग्लादेश की राजधानी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसकी स्थापना बांग्लादेश ढाका में हुई थी, लेकिन कब हुई मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों 1906 में दोस्तों, 1906 में दोस्तों, ठीक है। आप ये ध्यान रखना। ये बीजिंग चीन की कैपिटल है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। हुडकिया बोल लोक नृत्य शैली का किस राज्य, भारतीय राज्य से संबंधित है। हुडकिया बोल फोक डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी जो एएलपी के एग्जाम हुए दोस्तों, उसमें दोस्तों मैथ्स के जो क्वेश्चंस दिए दोस्तों बहुत ही इजी लेवल के दिए। मतलब कि आपने थोड़ी सी भी एफर्ट लगाए होंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपकी जो टेक्नीशियन का एग्जाम आया दोस्तों 19 तारीख के, आप उसके लिए भी ये क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख लो। क्वेश्चन नंबर 4। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, बताइए। विच स्टेट परफॉर्म्ड बेस्ट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। इजी क्वेश्चन है, बताइए। महाराष्ट्र, लखनऊ, जयपुर या दिल्ली। अभी जो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए दोस्तों, वो कौन सी टीम जीती और कहां पर हुए दोस्तों, उसकी क्या थीम थी, किसने उद्घाटन किया, ये सब बताइए तो मजा आएगा। हमारे प्रश्न का आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहना। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखते क्लास को छोड़ देते हैं दोस्तों। जो जो बच्चे दोस्तों डेली क्लासेस देखते हैं जो, और जिनके एग्जाम चल रहे हैं सब इंस्पेक्टर के, उन्हें पता है दोस्तों क्वेश्चंस वहां से फंसे हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, आपके उन्हीं लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, बताइए। When did India test its first atomic bomb? 1972, 1975, 1970 या 1974। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 1974 दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के मुख्य सचिव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन कौन अपॉइंट करते भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति, बताइए। इंडियाज प्रेसिडेंट, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंडियाज प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्त करते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, बताइए। पीएम विश्वकर्मा योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। दोस्तों योजनाओं से, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आपको।
पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2000 की जनगणना अच्छे से रट लेना। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लो। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द मोलेकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 106, 105, 104 एंड 115। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये आंसर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। करंट दोस्तों फिर अच्छी खासी मात्रा में पूछे जा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करें तो बिल्कुल सही है। अगर आप दोस्तों 2000 की करंट अफेयर 2024 की करंट अफेयर पढ़ के वो तो ठीक है, लेकिन आपको 2023 के भी थोड़े क्वेश्चंस पढ़ के जाने, क्योंकि 2023 से भी बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि गुरुजी 2023 से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो आप थोड़े से वहां पर भी नजर मार लेना। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर्स एंड बैलेंस? मेडुला, सेरेब्रम, सेरिबेलम या मध्य मस्तिष्क? बताइए। द आंसर विल बी सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10। पत्तियों की सतह पर कौन सा पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? वॉट आर द स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड? बताइए दोस्तों, आपने कभी पत्ती ली होगी, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। रंध्र, नाभिक, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ना है। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है, बिल्कुल सही है। आगे क्या पढ़ रहा है क्वेश्चन? जो मुख्य तो किस राज्य में मनाया जाता है? जो मुख्य किस राज्य में मनाया जाता है, मतलब किस राज्य में ये मनाया जाता है, ओवरऑल ये कहा गया है। कुल्लू दशहरा इज अ कलर फेस्टिवल विच इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर लो एक बार जल्दी से। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक करो और जल्दी से शेयर कर दो एक बार। सभी स्टूडेंट तक शेयर करो। रेलवे के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसकी आप ये क्लास ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश टिक करें तो आपका ये जवाब बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12। दर्शना झावेरी किस राष्ट्रीय शास्त्र नृत्य के लिए जानी जाती है? बताइए। दर्शना झावेरी इज नोन फॉर दी विच क्लासिकल डांस? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या राजस्थान? अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक करें मणिपुर तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। लोकटक झील यहाँ की बहुत फेमस है दोस्तों। मणिपुर की लोकटक झील बहुत फेमस है। लोकटक झील, लोकटक झील क्यों फेमस है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर एक झील और कमेंट कर दो। अब झील की बात करती है तो लोनार झील और बता दो कहां पर है। लोनार झील इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लोनार लेक, लोनार लेक इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लोनार झील का संबंध किस राज्य से है? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यहां पर आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What was the name of the first national park established by India in the year 1936? कहना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द आंसर विल बी ऑप्शन सी, हैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। क्या आंसर होगा? हैली राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों 1936 में दोस्तों, ठीक है। अब वर्तमान में क्या नाम है तो आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। भाई बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है?
आप बांग्लादेश में अगर गंगा नदी कहोगे तो कोई पहचानेगा नहीं, है ना। जैसे आप बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलोगे ना तो सब पहचान जाएंगे, हाँ भाई पद्मा है, पद्मा नदी है, पद्मा नदी है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, बांग्लादेश में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक तरफ गंगा उधर से आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों बांग्लादेश में एंट्री मारती दोनों नदियां, तो वहां पर गंगा को तो पद्मा कहा जाता है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र होती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे वीरों, जमुना कहा जाता है। फिर इनकी जो संयुक्त धारा बनती है आगे को, उसको मेघना कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे जमुना नाम भी दे रखा है क्या, नहीं, ये इनकी संयुक्त धारा है दोस्तों मेघना, ठीक है। क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। भूकंप के लहर की उद्गम बिंदु को क्या कहा जाता है? द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड। ऊपरी केंद्र, फोकस, फोटोस्फीयर या भूकंपी क्षेत्र। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन फोकस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच करें तो क्लास को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। साथियों, अगर आप लोग अंत तक बने रहते हैं, मेरे साथ टिके रहते हैं, मेहनत करेंगे डेली बेसिस पर, मैं गारंटी के साथ सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो एएलपी और जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उनके हिसाब से दोस्तों जो जीके जीएस के पोर्शन है दोस्तों वो थोड़ा आपको टफ और डीपली पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स बहुत सारे कह रहे हैं ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है ना। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे, हर एक स्टूडेंट क्लास अटेंड करेगा। भारत ने पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहां पर खोला है? बताइए, करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वेयर हैज इंडिया ओपन द फर्स्ट फॉरेन जन औषधि सेंटर? मॉरिशस, श्रीलंका, यूएसए या बांग्लादेश? तो बिल्कुल मॉरिशस में खोला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक करिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए 17 क्वेश्चन बताइए। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? साथियों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे जो भी 7 नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनके कौन कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए या कौन कौन राष्ट्रपति नियुक्त हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जैसे मेन कंट्रीज हो गए जैसे ईरान, इराक, है ना, ऐसे फ्रांस वगैरह, ऐसे दोस्तों इनके कौन कौन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों अभी रिसेंटली, उनका भी ध्यान रखना। 4 ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन। बताइए पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए सभी स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों आपके टीसीएस कंपनी के द्वारा। तो आप लोग अगर शहबाज शरीफ टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया दोस्तों? बताइए। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए वो कौन से शख्स हैं जिन्हें राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष बनाया जाता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है, और किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है वो कमेंट करिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली? रंजन गोगोई, राकेश सिन्हा, सुधा मूर्ति, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सभी स्टूडेंट्स का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग यहाँ पे सुधा मूर्ति टिक कर रहे हैं ऑप्शन सी को, तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगर आप सी ऑप्शन टिक करें तो बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों। अगला प्रश्न भी देख लो, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। मांच इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? केरल, असम, हरियाणा या मध्य प्रदेश? चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य मैं लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे कि मटकी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मटकी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये आपको कमेंट करना आंसर कमेंट में, ठीक है। एंड लास्या फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? लास्या फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कमेंट करिएगा। ये सारे क्वेश्चन ऑन योर होमवर्क हैं दोस्तों, है होमवर्क के लिए आप लोग इनके कमेंट करिएगा, ठीक है। गोभी लोक नृत्य बताइए। गोभी, टपली नृत्य बताइए। टपली, ठीक है। ये 4 नृत्य आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इनके जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी स्टूडेंट्स कितने एक्टिव हैं यहीं से पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लिखे जा रहे हैं ये सारे दोस्तों आपके होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। एंड द पडवानी
पडवानी लोक नृत्य भी बताइए। पडवानी 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 दोस्तों, ठीक है, पडवानी नृत्य बताइए। पडवानी दोस्तों कहाँ का फेमस है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों आपको, ठीक है। और आप और लिखिए दोस्तों, पोनालू, ये यहाँ पर सही नहीं लिखा रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसको रहने देते हैं आप, ठीक है। इतने ही दीजिए 5। कौन कौन से, मटकी, लास्या, गोबी, टपली और पडवानी, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कमेंट करिएगा। ये सारे नृत्य, हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों वो मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। ये 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत के किस जनगणना का नारा था दोस्तों, बताइए किस जनगणना का नारा था। आवर सेंसस आवर फ्यूचर वॉज द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा ट्रीटमेंट करूंगा आपके सामने। बताइए, पहले आप लोग इसका आंसर टिक करिए। ध्यान रखना दोस्तों, स्टार्ट कहां से होती है दोस्तों, स्टार्टिंग यानी शुरुआत स्टार्ट होती है दोस्तों जनगणना कहां से, 1872 से भारत में, ठीक है। किसके समय में दोस्तों, मेयो के समय में, मेयो के समय, आपको ध्यान रखना है मेयो के समय, ठीक है। लेकिन दशकीय नियमित मतलब कि वो कब कहा गया, कौन से साल में, कौन से ईयर की जनगणना में कहा गया कि आप जनगणना 10 साल होगी दोस्तों। दशकीय जनगणना है ना, दशकीय जनगणना लिख लो, दशकीय जनगणना हर 10 साल की जाएगी। वो किस में कहा गया, दशकीय, तो ध्यान रखना 1881 किसके समय में, रिपन के समय में। यहाँ पर कौन था, रिपन था, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1951 वाली स्वतंत्र जनगणना है दोस्तों, ठीक है। 1951 वाली जो जनगणना है वो हमारे स्वतंत्र भारत की जनगणना है, आप ये भी ध्यान रखना। अभी जो आपको मेन इंपोर्टेंट ध्यान रखना वो क्या रखना, 2011 की जनगणना। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट 2011 की जनगणना, ठीक है। 2011 की जनगणना वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके आयुक्त कौन थे, जनगणना के आयुक्त, जनगणना 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, बताइए। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा फैक्ट बता रहा हूं। चंद्रमौली, ध्यान रखेंगे, कौन थे भाई, चंद्रमौली, नाम ध्यान रखोगे, चंद्रमौली, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मतलब कि अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना का था स्लोगन, ठीक है। ये किसकी थीम थी, 2011 की जनगणना का। ये पूरा मैंने ओवरव्यू आपके सामने रख दिया है। ये चीज मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, और यहीं से एक क्वेश्चन बना था कि 1872 की जनगणना के समय किसके समय में हुई थी, क्वेश्चन ऐसा बना था आपके सब इंस्पेक्टर में। ये चीज मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, जो भी मेरे वीर रेगुलर क्लासेस देखते हैं उन्हें पता है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। देखो जनगणना से क्वेश्चंस मैंने लिए अच्छे खासे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए। दोस्तों अभी मैंने बताया था, जो बच्चे एक्टिव है उन्हें पता है, स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में हुई थी, अभी जस्ट बताया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहां पर लगा लो स्टार्क। 1951 की जनगणना के अनुसार, किस जनगणना के अनुसार, 1951 के, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों कितना है, किसके अकॉर्डिंग, 1951 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द 1951 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 117 प्रति वर्ग किलोमीटर, 324 प्रति वर्ग किलोमीटर, 103 प्रति वर्ग किलोमीटर या 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर की मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, इसका मतलब ये कहा गया है। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना, अगर दोस्तों पहले तो मैं इसका आंसर टिक कर दूं, नहीं एक आप इसका थोड़ा समझ लो। अगर दोस्तों हम 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो जनसंख्या घनत्व था दोस्तों पर पीपल पर व्यक्ति कितना था, 382, कितना था, 382। अब यहां से जो आपको क्या ध्यान रखना, आपकी काम की चीज यहां से क्या वो देखिए, ठीक। अब दोस्तों सबसे ज्यादा किसका था, सबसे ज्यादा दिल्ली का था दोस्तों, सबसे ज्यादा दिल्ली 11,320 के समथिंग था, ठीक है, दिल्ली था दोस्तों, कितना था, दिल्ली लिख लो यहाँ पे, दिल्ली सबसे ज्यादा किसका भाई, दिल्ली। जो भी आपको डाटा बताया जा रहा है वो आपके ही काम का दोस्तों, कोई फैक्ट नहीं है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये डाटा। सबसे ज्यादा किसका, दिल्ली का, ठीक है।
अगर आपको राज्य पूछे, राज्य में किसका भाई, राज्य पूछे, अगर आपको राज्य पूछे तो क्या बताएंगे आप? अगर स्टूडेंट्स आपको राज्य पूछे तो आप टिक करेंगे बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार। राज्य पूछे स्टूडेंट तो आपको टिक करना है मेरे वीरों, बिहार टिक करना है। लेकिन अगर न्यूनतम पूछ ले यहीं पर अगर न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम 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 है ना, मिनिमम पूछ ले, तो ध्यान रखना दोस्तों, न्यूनतम आपको जब भी पूछेगा आपको अरुणाचल प्रदेश टिक करना है। अरुणाचल प्रदेश क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारा ही फैक्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ही काम का है। ठीक है, और हमें पूछा 1951, तो ध्यान रखना 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, यानी 1 किलोमीटर में 117 जनसंख्या निवास करेगी। और 2011 में कितना, 382 है। ये सारा ही फैक्ट आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 24, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में। बताइए, द आंसर विल बी ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद इन द जीडीपी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, महिला प्रीमियम लीग में पर्पल कैप किसने जीता? हु हैज वॉन द पर्पल कैप इन दी वुमेन्स प्रीमियर लीग? आईपीएल है ना, वुमेन्स का जो आईपीएल हुआ था अभी। एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा, श्रियंका पाटिल, स्मृति मंदाना। तो दोस्तों स्मृति मंदाना, श्रियंका पाटिल और एलिस पेरी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, श्रियंका पाटिल और स्मृति मंदाना इंडिया की हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों दोस्तों बेंगलोर से खेलती है ना, इनकी टीम है दोस्तों, जिसमें कप्तान रहती है दोस्तों स्मृति मंदाना है ना, स्मृति मंदाना। तो हम इस बार जो पर्पल कैप जीता दोस्तों, वो जीता श्रियंका पाटिल ने दोस्तों। ठीक है, स्पिनर है दोस्तों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक खेल में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट गेम वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरिस ओलंपिक गेम्स? क्रिकेट, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग या स्पोर्ट क्लाइडिंग? बताइए। अगर आप सी ऑप्शन टिक करें तो बिल्कुल सही। ठीक है, देखो दोस्तों तीन तो ये रहे, चौथा कौन सा है दोस्तों? आप लोग कमेंट कर देंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। फोर्थ कौन सा है दोस्तों? फोर्थ कौन सा है? फोर्थ गेम्स कौन सा जिसे शामिल किया गया दोस्तों ओलंपिक में 2024 में, जो पेरिस में हुए थे? और पेरिस में ओलंपिक 100 साल बाद हुए, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अडानी समूह कौन सा? गगन नारंग, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? बताइए। विच क्वीन ऑफ द अहमदनगर फॉट अगेंस्ट द एम्परर अकबर? दुर्गावती, रूपमती, चांद बीबी या रजिया सुल्तान? तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका सी जाएगा, लेकिन दोस्तों ये मुस्लिम शासिका थी, ये भी ध्यान रखना, मुस्लिम शासिका, मुस्लिम शासिका। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अकबरनामा के लेखकों ने बताइएगा, ये 2, 3, 4 या 5? तो ध्यान रखना ये 3 पुस्तकों में विभाजित थी। ठीक है, अब 3 पुस्तकों में कैसे? एक में तो दे रखा था अकबर के पूर्वज के बारे में बताया, अकबर के पूर्वज के बारे में, अकबर के पूर्वज, अकबर के पूर्वज। ठीक है, और दूसरी में बताया दोस्तों, दूसरे में क्या बताया? अकबर के पूर्वज का अकबर का शासन बताया, अकबर का शासन, अकबर का शासन बताएगा, अकबर का शासन। और जो तीसरी में था दोस्तों, तीसरे में क्या बताएगा दोस्तों? आईने अकबरी के बारे में, आईने अकबरी के बारे में, आईने अकबरी, अकबरी, इनके बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, मानव फेफड़ों में मौजूद छोटे वायु कोशों को कहा जाता है? द स्मॉल एयर सेक्स मतलब सेक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स आर कॉल्ड एल्वियोली, ब्रोंक्यूल्स या उपयुक्त सभी? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वे, एल्वियोली कहा जाता है दोस्तों, एल्वियोली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चंस स्कीम से रिलेटेड लेके आया हूं। निम्न में से किस राज्य में वन मित्र योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुरू किए? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड वन मित्र स्कीम्स? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? द आंसर विल बी हरियाणा। अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे सीएम,
यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना मनोहर लाल खट्टर, ध्यान रखना मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर आपको ध्यान रखना है। यहां का गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की, गवर्नर मतलब कि राज्यपाल, राज्यपाल, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहां पर जो है वो गुलाब चंद कटारिया जी हैं, गुलाब चंद कटारिया जी, गुलाब चंद्र कटारिया, ये आपको ध्यान रखना है, गुलाब चंद कटारिया साहब है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन और लिख के लाया था मैं आपके लिए। किस राज्य में पुरानी पेंशन योजना पुनः शुरू की है? इन विच स्टेट हैज ओल्ड पेंशन स्कीम बीन रीस्टार्टेड? सिक्किम, त्रिपुरा, असम, यूपी। द आंसर विल बी सिक्किम। साथियों, क्लास को आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा? अगर आपको पसंद आई क्लास तो क्लास को लाइक करिएगा दोस्तों। लाइक में दोस्तों आप कसर ना छोटा करें, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, जितनी भी मेहनत है सब आप लोगों के लिए दोस्तों। आपका लाइक हमें हिम्मत देता है, आपका लाइक हमें बताता है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। शेयर जरूर करें जो भी मेरे भाई बहन रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल के लिए दोस्तों डेडिकेट से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जो ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है ना दोस्तों, इनको आपको एग्जाम तक लेना है और देख लेना, क्वेश्चंस बहुत सारे फंसाऊंगा एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे वीडियो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तुरंत आपको पीडीएफ मिलेगी, अच्छे से रिवीजन करिए आप लोग, ठीक है। और हाँ, हमारी जो क्लास का टाइम 8 PM रहता है, हम डेली 8 PM आपके सामने हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ आपकी तैयारी के लिए। कल हम स्टूडेंट इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों, आप लोगों के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।